नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के डीजी रहे, इस आईपीएस अफसर को डाकुओं के गिरोहों का सफाया करने उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की नींव रखने, खूंखार माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने और मैच फिक्सिंग की तहें खोलने का श्रेय जाता है। लंबी बीमारी के बाद इनका नोएडा में निधन हो गया। पुलिसिंग की दुनिया के ये महान पुरोधा थे 1966 बैच के आईपीएस अफसर अजय राज शर्मा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर तैनात रहे थे। वैसे तो एजीएमयूटी कैडर के अफसर ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनते हैं, सीपी दिल्ली वही तैनाती पाते रहे हैं, लेकिन अजय राज शर्मा ऐसे आईपीएस अफसर थे जिन्हें तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने यूपी कैडर से विशेष तौर से बुलवाया था और इन्हें तैनाती दी थी। बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे अजय राज शर्मा, जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। मिर्जापुर जिले में जन्मे थे उत्तर प्रदेश के। हालांकि इनके पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक इनका परिवार पैतृक जो गांव था मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर इलाके में था। बाद में पारिवारिक वजहों से यह मिर्जापुर में इनका परिवार शिफ्ट हो गया था। बचपन से ही बेहद मेधावी माने जाते थे अजय राज शर्मा। इनके परिवार में पुलिस अफसरों का आना जाना था। जब उनकी बातचीत सुनते थे, उनसे मुलाकात होती थी, तो इनमें भी खाकी की वर्दी की नौकरी करने की ललक बचपन में ही पैदा हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी में हुई थी। इसके बाद 1956 में ये इलाहाबाद आ गए और यहां पर क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल से इन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद फिर प्रख्यात विख्यात माना जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहां से इन्होंने स्नातक में दाखिला लिया और 1965 में इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। चूंकि इलाहाबाद में जो माहौल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए बड़ा मुफीद है, बहुत ही अनुकूल है उनकी तैयारियों के लिए, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की हो। लिहाजा अजय राज शर्मा भी इसी माहौल में तैयारियों में जुट गए। 1966 में यूपीएससी की परीक्षा दी इन्होंने और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में इन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इन्हें आईपीएस के लिए चयनित कर लिया गया और इन्हें यूपी कैडर आवंटित किया गया था। जब इन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी, फिर तो अपने सूझबूझ, साहस, कर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और मेधा के बूते इन्होंने पुलिसिंग की दुनिया में श्रेष्ठ कीर्तिमान रच दिए। इनकी एक किताब है बाइटिंग द बुलेट, बेहद चर्चित रही है, बेस्ट सेलर रही है, जिसमें इन्होंने अपनी पहली पोस्टिंग के बड़े और कड़े अनुभवों का जिक्र किया है। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस इलाके में एक बीहड़ का इलाका कहा जाता है। यहां पर 10 गिरोहों का आतंक हुआ करता था। आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये इन सब इलाकों में ये डाकू सक्रिय हुआ करते थे। और बीहड़ के इस इलाके में जो डाकू गिरोह थे, ये पुलिस के लिए बड़ी खौफनाक चुनौती बने हुए थे। अजय राज शर्मा की जब आईपीएस की पद पर नियुक्ति हुई, उसके बाद पहली पोस्टिंग इनकी आगरा में सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी के तौर पर हुई थी। किताब में लिखते हैं वो कि एक दिन ऑफिस में बैठकर रूटीन के कामकाज को निपटा रहे थे अजय राज शर्मा। तभी पुलिस को वायरलेस से सूचना मिलती है कि 40 से 50 हथियारबंद डाकू आए हैं और एक स्कूल पर हमला किया और पूरी क्लास को मैं टीचर अपहरण करके ले गए, किडनैप कर लिया। यह सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस प्रशासनिक मशीनरी के होश उड़ गए। तत्कालीन एसएसपी एसके शंगुल ने हैरानी से कहा कि उनके जीवन में ऐसी खौफनाक घटना कभी नहीं हुई। सबके जहन में बस यही सवाल तैर रहा था कि आखिर टीचर के साथ पूरी क्लास के बच्चों को अगवा करने के पीछे डाकुओं का मकसद क्या है। दरअसल डाकू किसी एक खास परिवार के बच्चे को अगवा करना चाह रहे थे, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए पूरे क्लास के बच्चों को अगवा करके ले गए। पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली कि कुख्यात जंगा और फूला गैंग, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये जो फूला था, ये डाकू राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन लूट की जो वारदातें थी वो उत्तर प्रदेश में आकर करता था। और उसका गैंग अत्याधुनिक हथियारों के लिए और अपनी क्रूरता के लिए बेहद चर्चित था। उसका खौफ हुआ करता था। जो भी उसकी मुखबरी करता था, पुलिस को सूचना देता था, इतला देता था, उससे ये गिरोह मौत के घाट उतार देता था। लिहाजा लोगों में इसका खौफ फैल चुका था। कोई भी इसके खिलाफ जुबान खोलने को तैयार नहीं रहता था। अजय राज शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि इतनी बड़ी वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां पर जो ग्रामीण थे वो ज्यादा तो नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना उन्होंने कहा कि पहले तो स्कूल के बच्चों का अपहरण किया, उसके बाद
इन्हें ले जाने के लिए एक रोडवेज की यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस थी, उसे इन डाकुओं ने रुकवाया और उसके बाद जो सवारियां थीं उन्हें उतरने की धमकी दी। कुछ सवारियां जब उन्होंने डाकुओं को देखा, हथियार लिए हुए डाकू थे, तो सवारियां डरकर उतरने लगी। लेकिन बस में एक बैठा व्यक्ति था, वो डाकुओं से भिड़ गया। उसने बस से नीचे उतरने से मना कर दिया और दूसरों से भी रोका, उन्हें भी कहा कि नीचे मत उतरिए, उन्हें ऐसा करने से रोका। लेकिन इसके बाद डाकू वहां पर आ गए, उसके सीने पर बंदूक लगाकर उसे धमकाने लगे। दरअसल ये जो व्यक्ति था जिसने डेयरिंग दिखाई, जो हिम्मत दिखाई जिसने, वो उसी थाने में, वहीं पर उसी क्षेत्र में एक तैनात सब इंस्पेक्टर था, महावीर सिंह। जब उसने अपना परिचय बताया कि मैं पुलिस में तैनात हूं, दरोगा हूं, तो डाकुओं ने उसे धक्का दिया। इस बीच महावीर ने एक डाकू की राइफल छीननी चाहिए, लेकिन तभी महिला डाकू वहां पर गुल्ला नाम से थी, उसने गोली दाग दी जो महावीर सिंह के सीने पर। इसके बाद हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोग भागदड़ शुरू हो गई, लोग भाग खड़े हुए और बस पूरी खाली हो गई। उसके बाद डाकुओं ने बच्चों को, टीचर को, इनको बस में बैठाया और वहां से भाग निकले। गोली लगने के बाद काफी खून बहा और सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह की मौत हो गई। बकौल आईपीएस अफसर अजय राज शर्मा, उन्होंने कहा कि इस घटना की जब जानकारी उन्हें मिली, जब उन्होंने वहां मौके पर देखा महावीर का शव, तो वो छटपटा कर रह गए। वो पूरा झकझोर दिया उनके मन को, लेकिन वो महावीर सिंह की बहादुरी के कायल हो गए। और जब महावीर सिंह डाकुओं से भिड़ रहे थे, उस वक्त एक डाकू कुंवर सिंह गडेरिया, उसका पट्टा उनके हाथ में आ गया था। उनके शव के पास वो पट्टा मिला था, जिसे उठाकर अजय राज शर्मा ने इस जांबाज खाकीधारी की शहादत का बदला हर हाल में लेने की कसम खाई, सौगंध ली। उस वक्त तो जो परिस्थितियां थी उसके चलते उनका तबादला कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन 4 साल बाद चंबल में 10 गिरोहों के खिलाफ अभियान की उन्हें कमान सौंपी गई, जिसके बाद उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। 2 बड़े डाकू हुआ करते थे, लज्जाराम पंडित और कुंवरजी गडरिया, जिसके पट्टा महावीर सिंह के हाथ में आ गया था, उसे मार गिराया। 22 घंटे की मुठभेड़ चली, 13 गैंग सदस्यों को मार गिराया गया। राजस्थान तक पर वहां पर पहुंचकर उस बॉर्डर को क्रॉस करके पुलिस की टीम ने डाकुओं के गिरोह का सफाया किया। उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा मामला था जहां पर इतने बड़े पैमाने पर एनकाउंटर किए गए, और इसका श्रेय जाता है अजय राज शर्मा को। भारतीय क्रिकेट जगत में मैच फिक्सिंग कई साल पहले की बात है, यह कलंक भी लग चुका है और आप में से कई लोग इस घटना से वाकिफ भी होंगे। इस जो मैच फिक्सिंग हुआ करता था, इसके रैकेट का पर्दाफाश भी अजय राज शर्मा की टीम ने ही किया था। दरअसल ये उस वक्त अजय राज शर्मा दिल्ली में तैनात थे और एक बिजनेसमैन को लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही थी। उससे कहा जा रहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो फिर उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिजनेसमैन ने पुलिस से संपर्क किया, उन्हें सारी बातें बताई और उसके बाद उस नंबर को, जिससे उनको धमकी उसको मिल रही थी बिजनेसमैन को, उसे सर्विलांस पर लगाया गया। पुलिस की टीम, जो कार्य करने की शैली होती है, जो सर्विलांस पर नंबर होते हैं, उसे एक पुलिस की एक टीम रहती है, वो उसको सुना करती है, उसे जरूरी पॉइंट्स नोट करती रहती है जो बात करते हैं। जब सर्विलांस पर बातचीत सुनी जा रही थी तो टीम के एक सदस्य को एक दिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात सुनाई दी। उस नंबर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये की आवाज गूंजी। साउथ अफ्रीका टीम भारत में वनडे सीरीज खेल रही थी उस वक्त। उस नंबर पर किसी ने दुबई से फोन किया था और बातचीत के दौरान दोनों झगड़ा कर रहे थे, जो सुना गया, जो लिसनिंग हुई। उसमें कोई हैंसी क्रोनिये को कह रहा था कि लंदन में तुम्हारे अकाउंट में पैसे तो भिजवा दिए गए, इसके बावजूद तुम मैच जीत कैसे गए, क्यों मैच जीत लिया। इस पर साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये कहते हैं, वो उनकी आवाज आती है कि वो कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैं क्या करता, टीम इंडिया को जीतने का कई बार मौका दिया लेकिन फिर भी वो हार गए। कई उन्होंने कैच भी दिए लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाए। रनआउट के भी कई मौके दिए, वो भी उन्होंने गंवा दिया, तो क्या किया जा सकता है। ये जब पूरी बातचीत सुनी तो जो पुलिसकर्मी जो सुन रहे थे वो हैरान रह गए। उन्होंने अजय राज शर्मा को बताया और ये बताया कि कल तक तो ये इस पर बात एक फिरौती मांगने वाला एक बदमाश कर रहा था, बिजनेसमैन को धमका रहा था, लेकिन अब इसी नंबर पर साउथ अफ्रीकी कप्तान से एक बुकी बात कर रहा है। तो ये नंबर कोई मल्टी क्राइम सेंटर है, ऐसा वहां से ये कहीं से रूट होकर आ रहा है इस नंबर पर, जहां पर तरह तरह के क्राइम होते हैं। बेटिंग को लेकर कई बड़े नाम सामने आए। जब जांच आगे बढ़ी, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई बड़े चेहरे सामने आए। क्रिकेट जगत की कई हस्तियां उस वक्त की थीं जो सामने, जिनके नाम उजागर हुए और ये बात निकल कर आई कि मैच के दौरान बड़े पैमाने पर फिक्सिंग की जा रही है।
और इस रैकेट का जब खुलासा हुआ उसके बाद राजनीतिक तौर से भी काफी बुरा भला भी सुनना पड़ा अजय राज शर्मा को। हालांकि इस मामले में कई क्रिकेटर्स पर प्रतिबंध भी लगे। अजय राज शर्मा से जुड़ा हुआ जो सबसे अहम केस रहा है वो था श्री प्रकाश शुक्ला का, उसके एनकाउंटर का। दरअसल एक पूरी फोर्स ही, एक पूरी यूनिट तैयार हो गई थी जिसे गठित किया गया था श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 90 के दशक में माफियाओं का गैंगवार एक बड़ी आम बात थी, भरपूर चलन था इसका। इन्हीं के बीच एक दुर्दांत माफिया पनपा श्री प्रकाश शुक्ला, और उसकी ऐसी एंट्री हुई, उसने इतने कत्ल किए, इतनी वारदातें अंजाम दी कि देखते देखते ना सिर्फ आम लोग बल्कि अपराधियों तक में उसे लेकर दहशत फैल गई। उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले की पुलिस सरगर्मी से पागलों की तरह उसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहा था और लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है उन्हें मारने की 6 करोड़ में। और जब यह खबर आई तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी थर्रा उठी और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। उसमें डीजीपी, गृह विभाग के आला अफसर, शासन के आला अफसर, मुख्यमंत्री सब मौजूद थे और निर्णय लिया गया यूपीएसटीएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का। 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटा, कई अफसरों को छांटा और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका सिर्फ एक मकसद था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। हालांकि चंद महीनों के भीतर ही इन्होंने अपने टारगेट को पूरा कर लिया, श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। लेकिन इस यूनिट को बनाया तो 6 महीने के लिए गया था, लेकिन इसकी कुशलता, उपयोगिता को देखते हुए फिर सरकार ने फैसला लिया कि इसे अस्थायी से स्थायी का दर्जा दिया जाएगा और इसे स्थायी यूनिट का दर्जा दे दिया गया। और आज जब संगठित अपराध से निपटने की बारी होती है तो अव्वल पायदान पर नाम आता है यूपीएसटीएफ का, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स का। अजय राज शर्मा को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्हें बाद में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी इस घटना के बाद बनाया गया था। सीपी दिल्ली बने थे। जब ये सीपी दिल्ली थे उसी दौर में संसद भवन पर हमले की वारदात हुई थी। अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में लिखते हैं अजय राज शर्मा कि 13 दिसंबर 2001 का दिन था, जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। अचानक टीवी पर सारे चैनल्स पर न्यूज फ्लैश होने लगी कि संसद भवन पर आतंकियों ने हमला कर दिया है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। दोपहर का 12:15 बजे का समय था। उन्होंने लिखा है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। 1 मिनट तो वो अवाक रह गए, शॉक्ड रह गए, और उन्होंने लिखा कि वो सोचने लगे कि ये सब कुछ मेरे कार्यकाल में ही होना है। लेकिन तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला और सीधे संसद भवन की ओर पुलिस टीम के साथ कूच कर दिया। इस जो घटना हुई थी, इस मामले में हमारे जो सुरक्षा दस्ते थे उन्होंने जांबाजी दिखाते हुए आतंकियों को मार गिराया था, जो हमला किया था जिन आतंकियों ने, और दिल्ली पुलिस के 9 जवान भी इस घटना में शहीद हो गए थे। देश में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठने लगा था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने संसद भवन पर हमले की प्लानिंग रची, इसे अंजाम देने वालों की मदद की, क्योंकि हमलावर तो पाकिस्तानी थे लेकिन उन्हें पनाह देने वाले इसी देश के लोग थे। अजय राज शर्मा ने 2 दिनों के भीतर ही इसका खुलासा कर दिया। आतंकियों के पॉकेट से जो मोबाइल फोन बरामद हुए वो बड़े हथियार बने, इस मामले के खुलासे में बड़ा माध्यम बने। उन्होंने लिखा कि जैसे ही इन मोबाइल्स को एक्टिव किया गया तो उन्हें पता चल गया कि इनके सिम इंडिया में ही खरीदे गए हैं, लेकिन इस फोन से जो कॉल थी वो कॉल पाकिस्तान में की जा रही थी। और इसी से जब ये पता चला, पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, फिर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे आतंकी संगठनों के, उनके बारे में भी जानकारी मिली और पाकिस्तानी ऑपरेटेड इस आतंकी हमले की परतें खुलती चली गईं। बाद में इसके दोषी पकड़े गए, जो उनको सजा भी हुई, सजाए मौत भी उन्हें दी गई। दिल्ली दंगे जब हुए थे, कोविड जब शुरू हो रहा था उस वक्त, तब अजय राज शर्मा ने कहा था कि मैं अगर अभी पुलिस का कमिश्नर होता, सीपी दिल्ली होता, तो शाहीन बाग में सड़क पर जो लोग बैठे हैं, जमने वाले हैं, उन्हें पहले ही दिन सड़क से उठाकर पार्क की तरफ जाकर बैठा देता और चाहे जो भी होता, किसी भी कीमत पर जाफराबाद और दूसरे इलाकों को मैं जलने तो नहीं देता, भले ही क्यों ना सरकार मुझे निकाल कर बाहर कर देती। एक बड़ा बयान दिया था, इसे लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। खैर, एक बेहद कर्मठ, योग्य, अपने काम के प्रति समर्पित इस खाकीधारी ने बतौर आईपीएस अफसर पुलिसिंग की दुनिया में एक लंबी लकीर खींच दी,
नए और श्रेष्ठ कीर्तिमान रच दिए, जिनकी बराबरी करना किसी सामान्य पुलिस के अफसर के लिए आसान नहीं है। इस जांबाज श्रेष्ठ पुलिस अफसर को पीटीसी न्यूज की तरफ से सल्यूट, विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।